स्टार्टिंग में हर फ्रेशर यही कहता है, आई हेट पॉलिटिक्स, मैं इसका पार्ट नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ यहाँ आता हूँ काम करने के लिए और यहाँ से सिर्फ घर जाता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में और मैं ऑफिस पॉलिटिक्स में कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ये सारी बातें स्टार्टिंग में अच्छी लगती हैं, बट यस, ओवर द टाइम यू अंडरस्टैंड कि जब दो ही लोग सेम काम कर रहे हैं, एक बंदा नोटिस हो जाता है और दूसरे को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, एंड देन मे बी किसी और की गलती हो और ब्लेम किसी और पे चला जाता है ऑफिस में। सो ऑफिस पॉलिटिक्स इज नथिंग मोर देन कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, पीपल एंड परसेप्शन। एंड आप समझ जाते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि मेरे हिसाब से चीजें गलत हो रही हैं या मुझे समझ में नहीं आ रहा, बल्कि ये है कि जो दिखाई दे रहा है वो हो नहीं रहा, जो हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा, एंड देन यू फील अनकंफर्टेबल समवेयर। सो इस एपिसोड में आपको मैं पॉलिटिक्स करना तो नहीं सिखाने वाली, स्पेशली ऑफिस पॉलिटिक्स, बट यस, क्या हो रहा है, क्या होता है, वो समझाने की बात करूंगी। वो समझाने के लिए मैं आपको इस एपिसोड में वॉक थ्रू करवाऊंगी उन सब चीजों से, ताकि आप कंफर्टेबली ऑफिस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो पाए। फिर मत कहिएगा कि हमने बताया नहीं और मैं जॉब छोड़ रहा हूं, मेरे से होता नहीं। So let's understand what is office politics. As I said, ये हमेशा नेगेटिव नहीं होती। ये सिर्फ वो लगता है कि मैं दिखाई नहीं दे रहा, उसका काम ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो अपने आप को ज़्यादा पेश कर रही है, वो जानबूझ के ब्लेम मेरे पे डाल रही है, ये सब बातें हैं, राइट? इसमें पॉलिटिक्स का बहुत दूर दूर से लेना देना नहीं है। सो ऑफिस पॉलिटिक्स सिर्फ ये मीन करता है हाउ इंफॉर्मेशन इज मूव्ड, हाउ पीपल लुक ईच अदर, हाउ डिसीजंस आर मेड, हाउ ट्रस्ट इज बिल्ड। ये सब ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाई देती है या लगता है। जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर ये सब होना ही है, वहाँ पे ओपिनियंस भी होंगे और परसेप्शन भी होंगे। अब ये परसेप्शंस और ओपिनियन आपने अपने हक में कैसे रखना है या उस तरह से कैसे पेश करना है या कैसे उसके साथ एडजस्ट करना है कि आप अनकंफर्टेबल महसूस ना करें। सो एज अ फ्रेशर आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं जब आपको लगता है कि मेरा काम तो सिर्फ खुद ही दिख जाएगा, मैं काम भी बहुत अच्छा कर रही हूँ, बट एग्जैक्टली काम अपने आप नहीं दिखता। इट इज अबाउट योर कम्युनिकेशन। काम ये नहीं है कि आप वो कैसे कर रहे हैं, काम ये भी है कि आप बाकियों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, काम ये भी है कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क कैसा है, काम ये भी है कि आपकी कम्युनिकेशन किस टोन में होती है, काम ये भी है कि आप डिपेंडेबल कितना लगते हैं, काम ये भी है कि आपको जब बताया जाता है आप कितने इंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं, कितनी अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सब धीरे धीरे बिल्ड होता है एंड आपके अराउंड एक परसेप्शन बिल्ड होती है। परसेप्शन जब अच्छी है, परसेप्शन जब ठीक है, आपने जब अपनी परसेप्शन पे काम कर लिया तो डेफिनेटली एक ग्रोथ पाथ आपको दिख जाएगा, फिर पॉलिटिक्स वाली चीज अपने आप इरेज हो जाएगी। सो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ कि दो जनों ने ऑफिस में सेम ही काम किया, एक ने खत्म करके अच्छे से बता दिया और दूसरे ने काम करके बस बिल्कुल चुप ही रहा। अब हुआ क्या, जिसने अच्छे से बता दिया था वो नजरों में आ गया, उसको प्रायोरिटी मिल गई, शाबाशी भी मिल गई, और जो चुप रहा उसको लगा कि उसको तो नजरअंदाज कर दिया गया। ये बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स है, बट एग्जैक्टली दिस इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आपने काम अच्छा किया हो सकता है पर उसको बताना भी जरूरी है। ऑफिस कम्युनिकेशन में अगर आप क्लियर नहीं होंगे तो आप बिल्कुल नहीं दिखेंगे। Here is where Gen Z, मेरे फ्रेंड्स, बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उनको लगता है सेल्फ प्रमोशन क्यों करना है। अरे भाई, कम्युनिकेशन करना या बेसिक कम्युनिकेशन करना एक जॉब की रिक्वायरमेंट है, ये सेल्फ प्रमोशन नहीं है। Another reality is not everyone is going to treat you equally. जिसका जिसके साथ जैसा कनेक्शन है वो वैसा ही उसको पहले ट्रीट करेगा। डेफिनेटली आपको लगेगा कुछ लोगों के फेवरेट चल रहे हैं, बट आपको समझना पड़ेगा उन्होंने ओवर द टाइम वो ट्रस्ट बिल्ड किया होगा, वो कनेक्शन बिल्ड किया होगा। आपको भी कुछ न्यूट्रल कनेक्शंस और ट्रस्ट बिल्ड करने पड़ेंगे इन योर ऑफिस एनवायरनमेंट। डेफिनेटली फेवरेटिज्म का मतलब पॉलिटिक्स नहीं होता। हमेशा ओवर द टाइम हमारे कुछ कनेक्शन, कुछ ट्रस्ट वाले लोग आ जाते हैं हमारे अराउंड, हम उनके साथ एक प्रेफर्ड सिचुएशन में रहना या बात करना जरूर पसंद करते हैं, और यही तो होता है। सो वेयर फ्रेशर गेट्स हर्ट, वो दो काम करते हैं, या तो एक्सट्रीमली चुप हो जाते हैं या फिर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ज़्यादा इन्वॉल्व होके वो लोगों के साथ ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं, ओवर शेयरिंग हो जाते हैं।
या फिर इतने हर्ट हो जाते हैं और अपने साइलेंट जोन में चले जाते हैं, एक साइलो में रह के काम करना पसंद करते हैं कि मैंने तो इनसे बात ही नहीं करनी, ये तो ऐसे हैं और वैसे हैं। डेफिनेटली दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं हैं, एंड एज अ फ्रेशर इन एन कॉर्पोरेट कल्चर यू शुड अवॉइड ईदर ऑफ द एक्सट्रीम्स। आपको बैलेंस बना के चलना है, ना ओवर शेयरिंग करनी है और ना साइलो में जाना है। यू हैव टू बी बैलेंस्ड। सो करना क्या है ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए? आओ मैं आपको क्विकली 4 टिप्स दे देती हूँ। फर्स्ट, स्टे न्यूट्रल टू द गॉसिप। जैसे ही पता चला कोई किसी की बात कर रहा है, कोई किसी की कंप्लेन कर रहा है या उसके बैक पे उसका कुछ बता रहा है, आपने फटाफट जंप किया और उसमें आग में और घी डाल दिया। ये काम नहीं करना। जैसे आपको लगे कोई कुछ कह भी रहा है, you should not jump and give your things into it. ऑफिस में बातें बहुत जल्दी फैल रही हैं, आपकी बातें शायद बहुत जल्दी ट्रैवल कर जाएं और जिसने बात शुरू करी वो वहीं रुक जाए। सो प्लीज डोंट डू इट, अवॉइड डूइंग दिस। सेकेंड, बिल्ड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स। आप सबसे मिलिए, स्माइल कीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून अच्छे से विश कीजिए, थैंक यू कीजिए। अल्टीमेटली उनको एक स्पेस दीजिए ताकि वो आपके साथ इजीली वर्क कर पाएं। लोग यही याद रखते हैं कि किसी के साथ हमें काम करने में कितनी आसानी थी और उसका नेचर ऐसा था कि वो हमेशा ही रिस्पेक्टफुल रही है या रहा है। सो अराउंड दिस आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपके ऊपर एक डिपेंडेबिलिटी आएगी कि अराउंड हिम द थिंग्स आर इजी और अराउंड हर देयर इज नॉट लॉट ऑफ क्योस एंड इतना ज़्यादा नॉइज नहीं है, हम आराम से काम कर सकते हैं। तो इस टिप से आप डेफिनेटली एक बहुत ही बैलेंस्ड प्राणी की तरह कॉर्पोरेट में रह सकते हैं एंड ओवर द टाइम अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। थर्ड, प्लीज कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेटिंग अबाउट योर वर्क डज नॉट मीन कि आपने काम किया और दिखा रहा है। नो, कम्युनिकेशन मीन कि जो भी आपने किया है वो क्लैरिटी से आगे ट्रांसफर हो रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने काम को करके अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर रहे, वहाँ भेज नहीं रहे जहाँ पे वो विजिबल हो, या हमारा काम हमारी विजिबिलिटी को ना दिखाए, तो फिर डेफिनेटली हम कम्युनिकेशन गैप में चले गए हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, काम करें और बताएं भी, दिस इज नॉट अ शो ऑफ। सिंपल अपडेट्स अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इज गोइंग टू बिल्ड ट्रस्ट slowly and steadily, and trust is something that you're looking forward to. Fourth and finally, do not compare your journey with anybody. ऐसा नहीं है कि जो आपकी जर्नी है और वो जो किसी और की जर्नी है वो दोनों सेम हो जाएं। लगता है कि इसको फटाफट ग्रोथ मिल गई, इसको फटाफट देखा जा रहा है, इसको फटाफट इंसेंटिव मिल गया, मुझे नहीं मिला, या मेरा जर्नी किसी को दिख नहीं रहा और शायद ये ऑफिस पॉलिटिक्स है। नहीं, अगर आप कंपैरिजन में पड़ गए, आप पहले पॉइंट पे ही नेगेटिव हो जाएंगे। हर एक का जर्नी आपको नहीं पता, वो किस जर्नी से आए हैं, कैसे वहाँ पे उन्होंने जॉब में लैंड किया है, वो कैसे उसको टेक फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपको नहीं पता। सो डू नॉट कंपेयर इट विद अदर्स, रादर आप अपने काम पे फोकस रखें, जितना हो सके कंसिस्टेंटली अपना काम अच्छा करें। कंसिस्टेंसी ही है जो आपको ग्रोथ पाथ पे ले जाएगी एंड ओवर द टाइम आप पे ट्रस्ट बिल्ड करेगी, आपके ऊपर रिलायबिलिटी बनाएगी, आप एक डिपेंडेबल रिसोर्स हो जाओगे। अल्टीमेटली यू विल बी लुक्ड अपॉन। सो बहुत बड़ा सीक्रेट तो ये है कि ऑफिस पॉलिटिक्स आप खत्म नहीं कर सकते अगर वो है, बट यस, ऑफिस पॉलिटिक्स से अनअफेक्टेड रहकर आप जीत जरूर सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स तब तक डेंजरस है जब तक आप उसको समझ नहीं रहे, और जब आप ये सारे टिप्स यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफिस पॉलिटिक्स डजंट मीन कि आप लुक अपॉन नहीं हो रहे, या फिर कोई आपको फेवरिज्म नहीं दे रहा, या फिर आप पे सारे ब्लेम्स आ रहे हैं, या फिर आपका काम दिखाई नहीं दे रहा, या फिर आपका कभी मेंशन नहीं होता, कभी एप्रिसिएशन नहीं होता। जबकि ये सारी इमोशनल बातें हैं। अगर ये सारी इमोशंस आप साइड पे रख दें एंड जस्ट सी कि मेरा कम्युनिकेशन ठीक है, मैं क्लैरिटी से बात करता हूँ, सुनता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं डेफिनेटली पूछ लेती हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे तो नहीं है, या ये काम ऐसे तो नहीं करना, वैसे करना है। सो क्लैरिटी पे काम करती हूँ एंड डेफिनेटली ओवर द टाइम अपना ट्रस्ट बिल्ड करके हम अगर आगे चलेंगे, हमारे पे लोग डिपेंड करेंगे, हमारे पे रिलाई करेंगे हमारे मैनेजर्स, तो वैसे ही आपके मन में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कल्चर इज बिल्ट बाय यू। तो अगर आपका प्रॉपर पॉलिटिक्स में कोई हाथ नहीं है, आप बातों को बढ़ा चढ़ा के इधर उधर नहीं कर रहे, एंड यू आर नॉट क्रिबिंग एंड ऑलवेज क्राइंग अबाउट व्हाट ऑल इज हैपनिंग, तो यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट। रादर यू वर्क ऑन योरसेल्फ। कंसिस्टेंसी ही है जो आपको ग्रोथ दिलाती है,
दिलाएगी और दिलाती रहेगी। वो कंसिस्टेंसी आप अपने काम में दिखाइए, अपनी वो एम में दिखाइए जो एक्चुअली आप इस जॉब से पूरा करना चाहते हैं। सो फाइनली वी हैव अंडरस्टूड वी कैन नॉट रिमूव टोटल पॉलिटिक्स फ्रॉम वर्क प्लेस, बट येस वी कैन हेल्प आवरसेल्फ by staying unaffected from it. अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, अगर ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट लिखिए कि और हम किस टॉपिक पे बात करें जो आपको हेल्प करे अपने ऑफिस में बेटर काम करने के लिए। As Gen Z, this is very much required that somebody has to mentor you and show you the right way from their experience, and I am trying to do the same. In case you like this content and this series, please subscribe our channel, share with everybody you want to do, and yes, keep watching this channel for next episode.